अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर खैर मकदम है आपका आज की इस क्लास में। अभी तक आपने सीखा इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और आपने सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, जो आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में भी मिलते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको ये क्वेश्चंस काम आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे और सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स जब हम डिराइव करेंगे, इन स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को आप यूज कर सकते हैं फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या फर्दर इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम इस स्टेज पे 6 इंटीग्रल्स हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इंटीग्रल जो है वो है, अगर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इस टाइप का इंटीग्रल, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेकंड जो है वो है फिर भी 1 से आप रूट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये एक ही बात है अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, दोनों एक ही पैटर्न कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये है 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वही है अगर आपके पास है 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये भी दोनों जो है एक ही बात है, दोनों को एक ही पैटर्न से हम सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है वो है, हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे यहां पे। पहले 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद है फोर्थ वन, डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी फोर्थ है। और फिफ्थ जो है, इसको आप चेंज कीजिए, फिफ्थ और सिक्स्थ वहीं पे बन जाएगा। फिफ्थ जो है डी एक्स 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो तो हमने लिखा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे √ऑफ लिख सकते हैं। हाँ, दिस इज √ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दिस इज द फिफ्थ वन। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये है कुछ फंडामेंटल स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स जो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आपको एक तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये 6 इंटीग्रल्स हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद एक और बात ये है, एक और एडवांटेज इसका ये है कि आप इन स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को यूज कर सकते हैं बहैसियत फॉर्मूला बाकी इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जरूरी नहीं है कि 1 से करें, कुछ इंटीग्रल्स मैं आपको सॉल्व करके दूंगा और कोशिश करेंगे आप बाकी जो इंटीग्रल्स है वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल से। ये 6 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स जो हैं वो ये आपके दिमाग में ऐसे बैठने चाहिए जिस तरह आपको अपना नाम याद है, वो आप नहीं भूल पाते हैं कभी भी। बिल्कुल उसी तरह आप इन स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, या इनको सॉल्व करके आप इनके प्रूफ तो आप याद रखिए, साथ ही ये किसके बराबर है वो भी आप जहन में रखिए। ठीक है, तो यहां पे हम कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेट आई इज इक्वल टू, कौन सा इंटीग्रल जो भी आपके जहन में है, लेट स्टार्ट विद दिस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे हम स्टार्ट करेंगे। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है और ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ये एक जनरलाइज्ड इंटीग्रल है, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। ये देख के आप इसका सोल्यूशन देख के एक तो आपको ये पैटर्न क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, और साथ ही इस किस्म के, इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आगे चलकर वो आप सॉल्व कर सकते हैं विद द सेम प्रोसेस एंड द सेम प्रोसीजर। ठीक है, तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे, इसके 2 तरीके हैं। एक आसान सा तरीका ढूंढ लेते हैं। दिस इज डी एक्स बाय, क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस ए के बदले एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए? हाँ, इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप क्लियर। इसके बाद एक और स्टेप हम लिखेंगे
क्योंकि अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे दो ए इन्वॉल्व हैं, ए और ए, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस ए, रादर 2a डिवाइडेड बाय x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये ए क्यों लाया यहां पे, ये आसमान से आ टपका क्या? नहीं, एक्चुअली यहां पे मुझे इस 2a की इसलिए जरूरत है ताकि मैं इसको एक ब्रेक करूं, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करूं, दो हिस्से करूं। ये प्रोडक्ट को जो मैं है, प्रोडक्ट जो है इसको मैं ऐड लिखूं, सम में लिखूं, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पे ये 2a पैटर्न में डाल दिया, ठीक है। तो आगे चलकर आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो मैं लिख सकता हूं 1/2a एज इट इज। तो डिनोमिनेटर में बिल्कुल इसी तरह x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है। ऊपर क्या है 2a, ये मैं लिख सकता हूं a प्लस ए, 2a है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं चाहूं x को ऐड करो और माइनस बी एक्स करो, डरिए मत, क्योंकि आप पहले सोच रहे होंगे कि ये 2a मैंने क्यों लाया। दूसरा कंफ्यूजन आपके जहन में ये आता होगा कि ये x लिखने की क्या जरूरत है, x तो है ही नहीं। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू कन्वर्ट दिस डिनोमिनेटर एज अ सम ऑफ टू फ्रैक्शंस और सम ऑफ टू फैक्टर्स। जिस तरह ये x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए है, मैं इसको एड में लिखना चाहता हूं, समथिंग डिवाइडेड बाय x माइनस ए और समथिंग डिवाइडेड बाय x प्लस ए, ठीक है। इसलिए मैंने x ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है। तो आगे चलकर हम लिख सकते हैं 1/2a, तो दिस इज x प्लस ए, ठीक है। इनको आप माइनस से लिख सकते हैं, माइनस बाहर, ये मैं लिख सकता हूं x माइनस ए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये मैं अलग अलग लिखता हूं, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। बाहर जो है वो है dx, ऑफ कोर्स यहां भी dx है और यहां पे भी dx है। अगर आप देखेंगे x प्लस ए कैंसिल होता है, x माइनस ए भी कैंसिल होता है। सो दिस बिकम्स i इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 1/2a तो बाहर है, इंटीग्रल 1/x माइनस ए माइनस इंटीग्रल 1/x प्लस ए। तो ये जो 1/2a है, ये मैं सबसे जो बाहर है वहां पे रखता हूं। ऑफ कोर्स यहां पे भी dx है और यहां पे भी dx है, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो पहले आप थोड़ा वीडियो रिवाइंड कीजिए और यहां से आप देखिए मैंने क्या किया है। पहले तो 2a लिखा, उसके बाद x को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, ताकि ये x माइनस ए और x प्लस ए फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो दिस इज i इज इक्वल टू 1/2a हम लिखेंगे एज इट इज। और जैसा कि आपने ऑलरेडी देखा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जब हम डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर वो न्यूमरेटर के बराबर है तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेंट एज द लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। यहां पे देखिए x माइनस ए की डिफरेंशिएशन है 1, तो मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ x माइनस ए, माइनस यहां पे भी डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन है वो न्यूमरेटर के बराबर है, मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ x प्लस ए, ठीक है। तो दिस इज 1/2a, ठीक है। लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ m बाय n, x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a, दिस इज c। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द इंटीग्रल दिस डिनोमिनेटर में जहां पे है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर में है, इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी पहला पैटर्न आपने देखा, पहला फॉर्मूला जिसे आप कहेंगे वो आपने सीखी कि ये जो dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मैं यहां पे नोट करता हूं, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो है बराबर 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस c। ये हमने यहां पे सॉल्व किया। अब आपके लिए एक होमवर्क है, होम असाइनमेंट है, बिल्कुल इसी पैटर्न का। आप कोशिश कीजिए उसको सॉल्व करने की, उसको आप कोशिश कीजिए लिखने की। दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रल, देन वी हैव सेकंड, बिल्कुल इसी पैटर्न का, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज अगेन 1/2a log of a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स, ठीक है।
ये आप खुद देखिए, या किसके बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, या दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हमने ऑलरेडी किया है, दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, ये है ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स के बराबर। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल यही पैटर्न है। तो अब हम एक और टॉपिक पे जाते हैं, एक और स्टैंडर्ड इंटीग्रल पे जाते हैं। अगर रूट है आपके पास, रूट का ये कॉन्सेप्ट है, लाइक हमारे पास है डी एक्स बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस किस्म के इंटीग्रल्स को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? बहुत ईजी है, आप खुद इसको कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पे हम करेंगे और कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, ठीक है? तो या ऐसा ही एक बिल्कुल इसी पैटर्न का है, डी एक्स बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिल्कुल एक ही पैटर्न फॉलो करना है। या डी एक्स बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे इस किस्म के क्वेश्चंस को? और इस किस्म के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। हम कोशिश करेंगे एक और स्टैंडर्ड इंटीग्रल सॉल्व करने की, तो वो आप देखेंगे कि हम कैसे करेंगे। ये तो है, हमने ये पहला किया और दूसरा भी किया, तीसरा, चौथा और पांचवा ये है। तो छठा अभी अगर आप देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। हाँ, तो इस किस्म के इंटीग्रल्स को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? लेट्स सॉल्व दिस इंटीग्रल। तो अगर हमारे पास है i इज इक्वल टू डी एक्स बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस किस्म के इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपने देखा होगा 10th ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या a साइन z, एक ही बात है, तो dx इज इक्वल टू a कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, क्योंकि साइन की डिफ्रेंसिएशन जो है वो कॉस ऑफ थीटा है, ठीक? तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें i इज इक्वल टू, तो dx के बदले में लिखूंगा a कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एज इट इज ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बदले में लिखूंगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? बहुत इजी है, बहुत आसान है और समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हाँ, एक बात यहाँ पे मैं भूल गया, वो ये है कि आप x बाय ए लिख सकते हैं साइन थीटा एंड देन साइन इनवर्स, बिकॉज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने सीखी हैं, साइन इनवर्स x बाय ए इज इक्वल थीटा। ये आप अभी सिंपलीफाई करके रख सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने सीखी हैं, अगर नहीं सीखी हैं तो उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं ये क्लियर कॉन्सेप्ट करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक और स्टेप है a cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर जो है वो दोनों टर्म्स में कॉमन है, मैं बाहर निकालता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो दिस इज a cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर भी है और रूट भी है, वो तो a बन जाएगा, और 1 माइनस द साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट है, स्क्वायर एंड रूट गोज, ठीक? इसके बाद यहाँ पे आते हैं i इज इक्वल दिस इज a cos थीटा डिवाइडेड बाय अगेन a cos थीटा, व्हाट अ कोइंसिडेंस, एंड a goes cos थीटा एंड cos थीटा goes, दिस इज 1 डी थीटा, और 1 अगर विद रेस्पेक्ट थीटा है तो उसका थीटा है, अगर विद रेस्पेक्ट x है तो x है, अगर विद रेस्पेक्ट z है तो z है, तो ये थीटा बनेगा प्लस c, i इज इक्वल टू थीटा प्लस c। तो इसके बाद i इज इक्वल थीटा हमने ऑलरेडी निकाला है, दैट इज साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। तो ये है
कॉन्सेप्ट कैसे हम इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है दूसरा कॉन्सेप्ट या दूसरा इंटीग्रल जो हमने यहां पे सॉल्व किया है। तो बाकी जो 6 इंटीग्रल्स हैं, 4 इंटीग्रल्स हैं, बिल्कुल आप, इनफैक्ट हमने 2 एक ही पैटर्न के हैं जो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है, और ये दोनों एक ही पैटर्न के हैं। और अभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी एक ही पैटर्न के हैं। खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर है अंडर रूट में, वो भी बिल्कुल ईजी है। और एक और इंटीग्रल है जिसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सम अप करेंगे सारे इंटीग्रल्स को, ठीक। तो दिस इज इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, रूट के बगैर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, एक ही बात है। dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात, दोनों वन एंड द सेम थिंग है। तो आपने 10th में अभी देखा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज, याद है या भूल गए आप? सेक स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे हम सबस्टिट्यूशन करने के लिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। आप सोच रहे होंगे टेन क्यों किया, सेक क्यों नहीं किया, साइन क्यों नहीं किया, कॉस क्यों नहीं किया? मुझे ये इसने बताया 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर या टेन स्क्वायर प्लस 1 में, ठीक। तो dx इज इक्वल टू ए, तो एज इट इज हम लिखेंगे टेन की जो डिफरेंशिएशन है वो है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। तो लेट्स सबस्टिट्यूट इन द गिवन इंटीग्रल, dx के बदले ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इज इट क्लियर? इसके बाद है एक्स स्क्वायर के बदले, हाँ, एक्स स्क्वायर को हमने रिप्लेस करना है। एक्स के बदले हम लिखेंगे ए टेन थीटा, दैट इज ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। दिस इज ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, आप बाहर निकाल सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ए और ए कैंसिल हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अभी मैंने बताया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। I can write sec square theta. Of course, we have got a here. Sec square and sec square cancels out. इसके बाद I is equal to 1 by a into d theta. तो यहाँ पे आप जिस तरह हमने प्रीवियस इसमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल में निकाल के रखा, x by a is equal to tan of theta, और tan inverse x by a is equal to theta. तो 1 बाई ए एज इट इज, इसके बाद 1 की डिफरेंस इंटीग्रेशन जो है वो थीटा है। तो दिस इज 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी इज द स्टैंडर्ड इंटीग्रल। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कभी भी इस किस्म का क्वेश्चन हो, इस किस्म का स्टैंडर्ड इंटीग्रल हो, तो आप इसको इजीली इसके बराबर लिख सकते हैं। तो सम अप, इन 6 इंटीग्रल्स को अगर आप याद रखेंगे, जहन में रखेंगे या सॉल्व कर पाएंगे, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंटीग्रेशन इन अ बेटर वे। तो हम यहां पे अभी 6 इंटीग्रल्स आपने सीखे, इनफैक्ट 6 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स आपने सीखे, और आपको याद होगा, टू बी क्लियर एनफ, मैंने व्हेन आई वाज इन 12th उस वक्त सीखे हैं और आज भी याद है। पहला हमने किया इंटीग्रल dx by x square minus a square, that is 1 by 2a log of x minus a divided by x plus a plus c। बिल्कुल इसी पैटर्न का एक और है dx by a square minus x square, अगर है तो वो भी है 1 by 2a log of a minus x divided by a plus x plus c. This was the second integral, and then we have third one. Third one is dx by x square plus a square, या even अगर आपके पास है x a square plus x square, एक ही बात है। अभी हमने प्रूव किया वो 1 by a tan inverse x by a plus c,
ठीक है। और फोर्थ वन जो हमने सॉल्व किया dx बाय रूट पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमने पहले सॉल्व किया वो है 1 बाय सिंपली है साइन इनवर्स x बाय a plus c. This was the fourth integral, and the fifth which you will try to solve is dx by under root of x square minus a square. ठीक है, वो है log of x plus under root of x square minus a square. और ज़रूर इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सिक्स्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आप खुद करेंगे वो है dx बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हैं 6 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, ये आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और ये सॉल्व करके आपके पास एक फॉर्मूला का एक बैंक आ जाएगा, फॉर्मूला बैंक जिसे आप कह सकते हैं। और ये इंटीग्रल जब आप जहन में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, मास्टर करेंगे इनको, इससे न सिर्फ आप ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे बल्कि इनसे रिलेटेड कोई भी इंटीग्रल जो आपके पास आएगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन इंटीग्रेट एनी डैम थिंग, इनफैक्ट एनी डैम फंक्शन, ठीक है। तो लेकिन जब आप ये सीख पाएंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप खुद ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन यूज हम करेंगे यही स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक इंटीग्रल है लाइक आई हैव x6 प्लस से 25, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और ऊपर 3x स्क्वायर है dx, 3x स्क्वायर dx। तो इस किस्म के इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? विल ट्राई टू कन्वर्ट इट, या हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे इन स्टैंडर्ड इंटीग्रल या उस इंटीग्रल में जिसकी इंटीग्रेशन हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय x क्यूब होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। ये है, हम लिख सकते हैं पुट x क्यूब इक्वल टू z, ठीक, x cube equal to z, then we have 3x is equal to dz by dx. तो 3x square dx is equal to dz. तो हम लिख सकते हैं I is equal to 3x square dx के बदले में लिख सकता हूँ dz डिवाइडेड बाय इसके बदले z स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। देखिए ये एक नोन पैटर्न में आ गया, ढूंढिए कौन सा पैटर्न है, ऑफ कोर्स ये वाला पैटर्न है। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, दैट कैन बी रिटन एज 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ए के बदले हमारे पास है 1 बाई 5, सो आई कैन राइट इट एज 1 बाई 5 टेन इनवर्स एक्स बाई ए, दैट इज z बाई 5, ठीक है। z कैन बी रिप्लेस्ड बाई एक्स क्यूब, दिस इज 1 बाई 5 टेन इनवर्स x cube by 5 plus c. This is the answer of this question, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। आप खुद ऐसे क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स की जो एक्सरसाइज है आपके टेक्स्ट बुक में, वो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम ये पैटर्न यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपकी टेक्स्ट बुक की कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं लिखूँगा, आप देखिए वो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन पैटर्न आपको खुद ढूंढना है। तो एक क्वेश्चन ये है, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए घर पे, या अभी आप टेक्स्ट बुक पेन और कॉपी पे नोट कीजिए, पेन से आप नोट बुक पे कॉपी कीजिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो एक क्वेश्चन ये है, मैं लिखूँगा x4 प्लस 36, यहाँ पे मैं लिखूँगा 2x dx। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़, यहाँ पे मैं 2x प्लस 3 होल स्क्वायर
प्लस 5 यहाँ पे 2 dx एंड थर्ड वन इज अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 16 और यहाँ पे 1 dx। ठीक है, तो ये है कुछ क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के, इनको आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। इसके बाद जो है आप इजीली बाकी क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। सो दिस इज द टाइम टू टेक अ लीव फ्रॉम यू ऑल, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन अभी जो हमने यहाँ पे किया इसके रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इन कमिंग लेक्चर्स विल बी डीलिंग विद द इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सीखा इंटीग्रेशन एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, और आने वाले लेक्चर्स में आप सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ये था स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। होप आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो फिर से देखिए, you'll be able to understand each and everything we have discussed here. So let's take a leave from you all. We'll be meeting in the next lectures. Till then, goodbye and stay safe and stay healthy.